हेलो गाइस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी दिन से सोच रहा था कि वीडियो बना दूँ, मगर एक दिन वीडियो भी बना दिया, मगर अनफॉर्चुनेटली वो वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है। बहुत बड़ा वीडियो था शायद, मेरे ख्याल से, मगर नहीं बना पाए प्रॉपरली। रिकॉर्डिंग एरर से वो वीडियो अपलोड भी नहीं कर पाए। बहुत अच्छा खासा वीडियो था। तो हम लोग डिस्कस करेंगे CRT मॉड्यूल। CRT का मतलब शायद मालूम है सबको, अगर मालूम नहीं है तो थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं, चार्ट को थोड़ा साइड कर देते हैं। एंड CRT थ्योरी हम लोग आज आ, पढ़ेंगे। CRT दैट मीन्स कैंडल रेंज थ्योरी। कैंडल रेंज थ्योरी बहुत एक अच्छा खासा थ्योरी माना जाता है। आज मैं क्यों इस कैंडल रेंज थ्योरी के ऊपर लर्निंग सेशन रखा हो, क्योंकि कैंडल रेंज थ्योरी का अगर प्रॉपर तरीके से आप समझ में आपको आ गया तो मेरे ख्याल से आपको दिन में एक अच्छा खासा हेल्दी ट्रेड मल्टीपल टाइम्स मिल जाएगा। एंड उसमें से आप ट्रेड भी कर सकोगे एंड प्रॉफिट भी कमा सकते हो। एंड इससे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है जो मेरे ख्याल से पूरा यूट्यूब में ढूंढने से आपको नहीं मिलेगा, वो कि इसका एक कस्टमाइज्ड इंडिकेटर है जो आपको बहुत ज़्यादा तक ज़्यादा हेल्प करेगा इसको ट्रेड लेने में। एंड बहुत इजी हो जाएगा आपको इस टाइप का कैंडल ढूंढने में। उससे पहले आपको बेसिक चीज़ थोड़ा देखना पड़ेगा कि कैसे हम लोग इस थ्योरी को अप्लाई करते हैं एंड इसमें से कैसे ट्रेड बना सकते हैं। पहले जब ट्रेड दिखाऊंगा उस ट्रेड को पहले जो एक्चुअली बताऊंगा उसमें एक्चुअली मैं शॉर्ट सेल के अ, जो एग्जांपल है वही मैं बताऊंगा। बेसिकली ये बाई कैंडल है एंड इसको और एक कॉपी कर लेते हैं, एक है एंड इसको और एक कैंडल कॉपी कर लेते हैं। चलो ये आ, एक बुलिश रेंज आप देख सकते हो कि ये बुलिश रेंज पे चल रहा है। इसका विक्स भी बना देते हैं, क्योंकि विक्स के बिना मेरे ख्याल से कैंडल भी बेकार लगते हैं। चलो ठीक है, हो गया। ये तीनों कैंडल है। इस कैंडल को थोड़ा ज़्यादा ग्रीनिश टोन कर देते हैं मेरे ख्याल से। ओके, हो गया तीनों कैंडल। अभी क्या है, इस हम कैंडल रेंज जो थ्योरी, ये जो CRT मॉडल है, इसमें पहले दो वर्ड है कैंडल एंड सेकंड वर्ड है रेंज। ये दो वर्ड, इस दो वर्ड को हम लोग एक्चुअली ध्यान में रखेंगे। इस दो वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है। इस दो वर्ड का अगर आप मान के चलो तो जो CRT लेवल होता है वो ये दो है। ओके, दैट मीन्स एक कैंडल का, एक सिंगल कैंडल का जो हाई एंड लो रहता है उसी रेंज को ही हम लोग बोलेंगे कैंडल रेंज। दैट मीन्स इसका ओपन यहाँ पर हुआ है, हाई सॉरी ओपन यहाँ पर हुआ है, हाई इधर पे है एंड क्लोज है, लो है। तो हाई एंड लो जो है, एक कैंडल का हाई एंड लो है, वही हम मार्क करेंगे, वो है कैंडल का रेंज। यहाँ से यहाँ तक का कैंडल रेंज हुआ है एंड इसको बोलता है कि CRH दैट मीन्स कैंडल रेंज हाई एंड CRL कैंडल रेंज लो।
तो हम लोग उतना कन्फ्यूज़न में शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करेंगे, हम लोग कैंडल रेंज को ही मान के चलेंगे कि कैंडल का रेंज क्या है। ये है रेंज, ये है रेंज, इसके सेकंड कैंडल पे रेंज कहाँ है, ए, एंड इसका हाई जो मार्क किया ए। थर्ड कैंडल में क्या रेंज हुआ है, मान के चलो ए। ओके, क्लियर। इसके सबके ऊपर आपको इस थ्री कैंडल के रेंज आपको क्लियर हो चुका है। ओके, गॉट इट आई थिंक। कहीं पे भी अगर कुछ वीडियो में कोई एंड पे आपको अगर तकलीफ होता है कि समझ में नहीं आ रहा है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी इस कैंडल रेंज का अगर आप क्लोजिंग देखोगे, क्लोजिंग कहाँ पर है, अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो क्लोजिंग रेंज है ए। इसका बॉडी लो से ऊपर क्लोज दिया है, ओपन से ऊपर क्लोज दिया है, दैट मीन्स इसलिए ये ग्रीन है, दैट मीन्स क्लोज है ए। इसका क्लोज यहाँ पर हुआ है, इसका क्लोज यहाँ पर हुआ है, इसका क्लोज यहाँ पर हुआ है। ओके, तो क्लोजिंग के हिसाब से भी आपके पास एक क्लियर व्यू होना चाहिए कि क्लोज कहाँ गया। मेरा पेन कहाँ गया, ओके, ब्रश, ब्रश चाहिए था। ओके, इसको थोड़ा, एक सेकंड, इसको थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, तो अभी इस ये वाला जो पहले वाला जो कैंडल है, इसको अगर ध्यान से देखोगे तो इसका जो हाई था, इसके हाई के अबव इस कैंडल का क्लोजिंग आया है, गॉट इट। एंड इसका जो हाई था, इसके इस हाई के अबव इस बॉडी का क्लोजिंग आया है, गॉट गॉट इट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हर हाई का ऊपर में क्लोजिंग हुआ है, हाई के ऊपर में क्लोजिंग हुआ है, हाई के ऊपर में क्लोजिंग हुआ है। अभी जो मैंने बोला उसका अगर थोड़ा इम्पेक्टेबल होता है एंड कुछ सिनेरियो ऐसे होता है, मान के चलो ए अगर होता है तो इसका सीआरटी अगर तुम ड्रॉ करोगे, सॉरी, इसका तुम अगर सीआरटी ड्रॉ करोगे, ओके, अब देखो ए मान के चलो ग्रीन ही है, ये जो कैंडल है ग्रीन ही है। अभी देखो इसका जो हाई था, इस कैंडल का जो हाई था, इसको तो ब्रेक तो किया है, मगर क्लोज कहाँ पर किया है, क्लोज इस हाई के नीचे। एंड ये कलर अगर रेड हो जाता है तब भी इसका क्लोजिंग कहाँ मिलेगा, यह मिलेगा। उसके हिसाब से भी इसका जो क्लोजिंग है वो इस हाई के नीचे। ये होता है सीआरटी का पहला रूल्स, जो सीआरटी कैंडल बन जाता है। ये दोनों कैंडल मिलके हमको एक कंप्लीट सीआरटी सेटअप मिलता है। अगर फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, अगर दो कैंडल की हिसाब से देखा जाए, पहले कैंडल का जो हाई है उसको तोड़ के उसके हाई के नीचे अगर बॉडी क्लोज करता है, वो रेड भी हो सकता है कैंडल बॉडी और ग्रीन भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कलर डज नॉट मैटर। मगर अगर हाई के नीचे क्लोज कर जाए तब एक कंप्लीट सीआरटी मॉडल प्रिपेयर होता है। अब कहाँ ट्रेड लोगे, अब कहीं पे भी अगर आपको यहाँ पर मिले तो बहुत बहुत हाई प्रोबेबिलिटीज चांसेस है कि ये ट्रेड आपको एक नेगेटिव देगा एंड बहुत बड़ा आपको एक टारगेट भी दे देगा, बहुत बड़ा एक टारगेट दे ही देगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
आपको जस्ट एंट्री करना है। इसी कहीं पे बीच में आपको एक एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी मिल जाएगा, आप उसके हिसाब से ट्रेड करो। आपको इतना बड़ा आपको इतना बड़ा एक आ, आप बोल सकते हो ट्रेडिंग प्रॉफिट मिल जाएगा, जिसमें 1:2 ऑब्वियसली मिल जाएगा एंड आपके बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। ये जो शॉर्ट सेल में दिखाया, जस्ट रिवर्स कर दो उसका कॉन्सेप्ट का, जस्ट रिवर्स कर को बाई आपको पैटर्न मिल जाएगा। अभी इसमें थोड़ा ट्विस्ट है। ए ट्विस्ट क्या है, ये थोड़ा अलग है। आप जब सीआरटी मॉडल देख रहे हो तब तक आपको एक हाई टाइम फ्रेम यूज करना पड़ेगा। बेसिकली ये जो आप यह से यह तक का जो जितना मैंने कैंडल ड्रॉ किया हो, ये आपको जितना हाई टाइम फ्रेम मिलेगा उतना हाई टाइम फ्रेम में आप पहले कैलकुलेट कर लो। दैट मीन्स ये टाइम फ्रेम कितना हो सकता है। ये टाइम फ्रेम टी एफ आप 1 आवर ऊपर से रखते हैं, 4 आवर, 1 आवर, 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, इवन 5 मिनट्स भी यूज़ कर सकते हो, मगर बहुत रिस्की है। मैं ज़्यादा तक ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ 30 मिनट्स एंड 15 मिनट्स लास्ट। एंड मैं ये थोड़ा हटाता हूँ, ये वाला पोर्शन देख लिए। अब अब ये जो कैंडल जब एंट्री मारोगे ना, ये जो कैंडल, इस कैंडल के जो जब आप एंट्री मारोगे, इस कैंडल के जब एंट्री मारोगे, इस कैंडल का टीएफ होगा, एंट्री का टीएफ होगा 1 मिनट और 5 मिनट। दैट मीन्स एक कैंडल का एंट्री क्या होगा, जब तुम हायर टाइम फ्रेम में इस सेटअप को आपको मिल जाएगा, आप लोअर टाइम फ्रेम में चला जाओगे, तब आपको इस छोटा छोटा एफ बी जी और ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी मिल जाएगा एंड आपको उसका एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जिस अपॉर्चुनिटी से आप छोटा सा स्टॉप लॉस लेके 1:2 मिनिमम आप ट्रेड कर सकते हो। ओके, अब थोड़ा रियल मार्केट टाइम में चलते हैं कि इसको कैसे हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, अभी टाइम फ्रेम मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। अच्छा, इसके और एक बोनस चीज़ भी है, मैं बाद में उसको एलाबोरेट करता हूँ। अच्छा, अभी मैं ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम में नहीं जाऊँगा। मैं 30 मिनट्स, उसमें क्या है, मुझे छोटे छोटे स्कैल्पिंग मॉडल की कुछ भी मैं दिखा सकता हूँ। ओके, लेट्स सी, बहुत 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 सारे हैं। मैं दिखा देता हूँ, इजीली दिखा देता हूँ। ये देखो, ये एक हुआ है लिक्विडिटी स्वीप, कैंडल की ऊपर की हुआ है, क्लोजिंग नीचे हुआ है। ओके, यहाँ पर कुछ एंट्री मिलेगा कि नहीं, और उसका पूरा सेक्शन में कोई ऑर्डर ब्लॉक है नहीं, उसको हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे। इसमें भी एक लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, देखो ऊपर गया छोटा सा मगर नीचे आया है। ये भी अपॉर्चुनिटीज़ है एंड यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटीज़ है मेरे ख्याल से, इसको भी हम लोग देखेंगे। ओके, यहाँ पर भी हुआ है। तो ठीक है, हम लोग छोटा सा देखते हैं। 1 मिनट में चला गया एंड मुझे दो सिनेरियो मुझे देखने को मिली। चलो, एक तो यहाँ पर स्वीप हुआ था, जहाँ पर आप देख सकते हो इसको स्वीप किया, ये वाला मेरे ख्याल से 15 मिनट्स यहाँ पर स्वीप किया, तो मुझे जो सेल का अपॉर्चुनिटी मिल रहा था वो मुझे देखना पड़ेगा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। क्यों कंफ्यूजिंग है,
क्योंकि जब भी 15 मिनट्स में जाओगे, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होता है वो देख लो पहले। 15 मिनट में जाओगे, इसको मार्क करोगे कि यही कैंडल में स्विफ्ट हुआ था ना 15 में। उसके बाद जो कैंडल आया था ना 9:30 में, तो 9:15 45 में 9:15 में जो था उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड देखेंगे। 9:15, ओके, ये 9:15 का क्लोज है। उसके बाद था 15 मिनट, दैट मीन्स 930 कहा गया 30 ए 9:30। तो 9:15 से 9:30 ये जो 15 मिनट का था इसका था हाई ए, एंड 15 से पहले उसका हाई था ए, शायद ए इसका। तो इसमें ही स्वीप कर दिया। तो आपको कहाँ एंट्री लेना है, बहुत कंफ्यूजिंग है, आपका दिमाग हिल जाएगा, मगर आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब भी आप टाइम चेंज कर रहे हो तो उसके हिसाब से आप कहीं पे भी कैलकुलेशन करोगे तो आपको एक टाइम फ्रेम का चेंजिंग का इफ़ेक्ट आएगा, जिसमें आपको कैलकुलेशन करना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, हम लोग एक इंडिकेटर यूज करेंगे, जिसमें से हम लोग सेट करेंगे 15 मिनट्स। 15 मिनट्स एंड 1 सेकेंड, मुझे दो चीज़ का 15 मिनट्स करना है, 1 2 15 मिनट्स। अब देखो क्लियर व्यू आ चुका है। इस 15 ए जो 15 मिनट्स का पूरा कैंडल आप देख रहे हो, इसका हाई है ए, एंड उसके बाद जो 15 मिनट्स का है इसका हाई है ए। तो ए इसको देखा जाए तो स्वीप कर लिया। ओके, 15 मिनट क्लोजिंग कहाँ दिया, यहाँ पर। वेरी इंटरेस्टिंगली देखो, ए क्लोजिंग दिया। तो आपको आपके पास कौन सा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आपके पास दो अपॉर्चुनिटी मिलता है। एक तो एक बड़ा सा आप ऑर्डर ब्लॉक समझो, कुछ भी, थोड़ा, हाँ एक थोड़ा हल्का है, ठीक है। ये बड़ा सा एक ऑर्डर ब्लॉक है जो आप देख सकते हो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, मगर टच नहीं किया। ओके, एंड जब भी कैंडल स्टार्ट हुआ था उसके हिसाब से अगर देखोगे तो इसका जो एफ था वो भी टैप नहीं हुआ है। तो दैट्स वाई आपके हिसाब से ये ट्रेड फेल्योर है, इस ट्रेड को आप नहीं देखोगे। अभी अभी ये जो मैंने इंडिकेटर बनाया है इसमें आप देख सकते हो कि 1 मिनट चार्ट के अंदर आपको एक कैंडल का प्रीव्यू मिल रहा है। ये 15 मिनट्स कैंडल का प्रीव्यू है। इसमें अगर आप देखोगे बहुत इजीली आपको कैंडल स्वीप मिल जाएगा, एंड उसके हिसाब से आपको एंट्री भी मिल जाएगा। देखो 15 मिनट्स में मैं अगर 15 मिनट्स में चला जाऊँ, रीसेट करूँ, इससे पहले तो कोई ए वाला स्वीप था कि नहीं। देखो मार्क तो मैंने किया हो, ए भी एक स्वीप था, ए भी स्वीप है, ए भी स्वीप है। देखो सब कुछ मार्क कर दिया। अभी 1 मिनट में चलते हैं, एंड उसके हिसाब से मैं इधर में देखूंगा कि स्वीप है कि नहीं। देखो ए अभी अभी दिखाया था, इसका ऑर्डर बुक था। ए वाला देखो, ए 15 मिनट्स है, इसका स्वीप ए वाला कैंडल किया था, एंड 15 मिनट्स का क्लोजिंग कैंडल ए है। दैट मीन स्वीप किया ना। अभी स्वीप करने के बाद इसके पास कौन सा कैंडल रहता जो ट्रेड करने लायक है, इसके पास कौन सा कैंडल था ट्रेड करने के लायक है। ए इस दौरान पे अगर देखोगे तो कोई पे भी आपको ए बी जी और ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिलेगा, नहीं मिला। अभी यहाँ पर अगर देखोगे तो लास्ट कैंडल में एक बड़ा सा ए बी जी और ऑर्डर ब्लॉक इसको मिलता है इस लास्ट में। तो इस कैंडल में अगर देखोगे तो ये जो लास्ट वाला कैंडल इसमें छोड़ता है इस नए वाले कैंडल के अंदर। तो दैट्स नॉट ए वैलिड एफ बी जी पॉइंट, क्योंकि ए कैंडल के पीछे जितने भी देखोगे उसमें कोई भी एंड में ऑर्डर ब्लॉक एफ बी जी कुछ नहीं है। तो दैट्स वाई ये स्वीप जो है, ये स्वीप उतना वैलिडिटी नहीं रहता है ट्रेड के लिए। ओके,
यहाँ पर तो टैप ही नहीं हुआ है, यहाँ पर तो टैप ही नहीं हुआ है। अभी एक क्यों टैप नहीं हुआ, इसका भी एक्सप्लेनेशन हम देंगे। थोड़ा रुक जाओ, इसका भी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ये भी हम लोग अवॉइड कर सकते हैं शॉर्ट सेल। ओके, थोड़ा रुक जाओ, आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। अभी यहाँ पर देखो स्वीप हुआ है, ये भी मार्क किया था। किसके वजह से मार्क किया था, देखो इसका अगर हाई देखोगे, ए वाला कैंडल पे हाई दिया, एंड ए जो फास्ट वाला कैंडल इसको यहाँ पर स्वीप किया। देखो स्वीप किया, बहुत छोटे से अगर देखोगे स्वीप किया, एंड पूरी कैंडल अगर क्लोज हो जाते हैं यहाँ पर, जब क्लोज होगा तभी हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इसका हाई था, दैट मीन्स इसका क्लोजिंग चाहिए। ओके, अभी क्लोजिंग होने के बाद अगर ध्यान से देखोगे तो इसका जो पहले वाला जो जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, आप छोटा सा अगर देखोगे ये वाला, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, पहले वाला जो ऑर्डर ब्लॉक, ये ओवरलैपिंग नहीं हुआ है, इसीलिए इसको ऑर्डर ब्लॉक मान रहा हूँ। इसको टैप किया है, देखो बहुत इजीली टैप किया। तो हम लोगों का टारगेट कैसे रहेगा, ट्रेड कैसे रहेगा, इसको टैप करो, इसको पूरा ऊपर में आप रख सकते हो। ये टू मच रिस्की हो जाएगा, इसका रिस्क रेशियो भी बिगड़ जाएगा। तो ये जो है पॉइंट, इससे थोड़ा सा ऊपर दो कैंडल सेफगार्ड में रखो, 40 पिप्स मैक्सिमम आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। एंड आपका टारगेट 1:2 मैक्सिमम टू मैक्सिमम, अब मिनिमम टू मिनिमम रख सकते हो, मैक्सिमम जितना है रखे। देखो आपको 3-4 कैंडल में 3-4 मिनट में 85 पिप्स मिल गया है बहुत इजीली। ओके, ये है 15 मिनट का जलवा। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी देखो स्वीप किया है। देखो ये जो फर्स्ट कैंडल है इसका हाई है ए, एंड जो ये सेकंड कैंडल है इसका हाई था ए यहाँ पर स्वीप किया। अभी अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे यहाँ पर ए बी जी कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर देखोगे ए वाला तो ऑर्डर ब्लॉक के नीचे कोई एफ बी जी नहीं है, यहाँ पर देखो सब ओवरलैपिंग है। तो आपको कौन सा लेना है ऑर्डर ब्लॉक, ए वाला। ए वाला, एक सेकेंड मुझे और भी थोड़ा रिफाइनिंग कर दो। ये कुछ नहीं था, इसमें तो ले लिया। ठीक है, ए स्वीप करने के बाद ये वाला आप ले सकते हो, ये वाला ले सकते हो, क्योंकि मैं यही एक लौता बचा हुआ है। अभी अगर देखोगे, अभी अगर देखोगे तो इसका भी अगर शॉर्ट सेल मारते हो इधर से, एंड स्पेसिफिकली इसका 40 पिप्स का अगर स्टॉप लॉस रखोगे तो 1:2 के हिसाब से आपको एग्जैक्ट टारगेट मिल रहा है। यहाँ पर ही टारगेट हिट हो चुका है ऑलरेडी। तो दिस इज़ द पॉइंट। अभी जितना बड़ा बड़ा टारगेट आपको दिखेगा, मिलेगा, वो बड़ा टाइम फ्रेम के हिसाब से मिलेगा। मैं 15 मिनट्स के ऊपर बेस करके 1 मिनट के चार्ट में स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, 15 मिनट्स का कैंडल है। एंड 1 मिनट्स के चार्ट में, क्योंकि छोटे छोटे जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको मुझे रिफाइन करना था, तो मैं इसी चार्ट में यहाँ पर ही रिफाइन कर लिया। अभी इसको बोलूँगा कि एक यू इग्नोर करना है, एक यू इग्नोर करना है। अच्छा, इसमें एक सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब भी आप ट्रेड लोगे, ट्रेंड की सब ट्रेड लोगे, दैट मीन्स अगर नेगेटिव ट्रेंड में जा रहे हैं मार्केट तो आपको नेगेटिव ट्रेड ही लेना है, दैट मीन्स शॉर्ट लेना है। और कभी मार्केट ऊपर भाग रहा है तो उसी इसके हिसाब से आपको पॉजिटिव ट्रेंड लेना है। सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मार्केट का ट्रेंड क्या रहेगा, ये कहाँ से आप समझ पाओगे। इसके लिए मैंने दो चीज़ और ऐड किए हैं इसमें। ये ईएमए है, ये बेसिक चीज़ है। एक ईएमए 51 एंड एक ईएमए 81 है, जो क्रॉस ओवर होने से ये एक
आपको लाइन देगा, इस क्रॉसओवर से ए लाइन देगा। इस लाइन को भी आप इस इंडिकेटर से चेंज कर सकते हो। ये बियरिश जो है इसको ग्रीन कर सकते हो, कुछ भी, ये देखो चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एंड इसको आप डॉटेड कुछ इस तरह कहा गया, इसके इसके यहाँ पर ही ऑलरेडी चेंजेस है। अगर देखोगे कहा गया ये देखो ये। एंड इसको डैश कर सकते हो, ये डैश हो जाएगा। इसको आप सॉलिड कर सकते हो, इसको आप थोड़ा ज़्यादा ये कर सकते हो। मैं लाइट मूड में दे रहा हूँ, ये आप बहुत बड़ा मोटा कर सकते हो। ओ सॉरी, ये तो ये में है, सॉरी सॉरी, इसको हम ज़्यादा नहीं कर सकते, मगर ये कलर चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली है, कलर चेंज कर सकते हो बहुत ज़्यादा। एंड ये जो क्रॉस लाइन है ये मोटा भी कर सकते हो, मैक्सिमम 5 पॉइंट के लिए अलाउ है। तो उसके हिसाब से आप जिसके हिसाब से जो भी आपको सूटेबल लगे वो चेंज कर सकते हो। एंड दो कलर यूज है, अगर पॉजिटिव क्रॉसिंग होता है तब एक ग्रीन, एंड अगर नेगेटिव क्रॉसिंग होता है तो रेड मार्क मैंने दिया है। तो जब ग्रीन जाएगा तब आपको ढूंढना है नीचे से एंट्री, एंड जब रेड होगा तो आपको ढूंढना है एक बाई एंट्री। ये सिंपल सा लॉजिक है, बहुत बहुत इजी एंड सिंपल सा लॉजिक है। इसमें से अगर अब पुराना कोई भी मैं पुराना एक ट्रेड दिखा देता हूँ। देख लो पहले ट्रेंड कैसा है, ट्रेंड नेगेटिव है, नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं। ट्रेंड नेगेटिव है तो मुझे अपर स्वीप देखना है। ओके, लेट्स गो। अभी इसको देखो, इस कैंडल को यहाँ पर स्वीप किया, नीचे क्लोज किया यहाँ पर। ओके, तो कैंडल कहाँ स्वीप कर रहा है, देखो यहाँ पर स्वीप किया, दैट मीन्स ये हाई वाला पोर्शन में स्वीप किया। क्लोज कहाँ है, यह है। इसके ऊपर में ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, ए। मार्केट देखो बहुत नीचे आ गया था, बहुत नीचे आ गया था। ओके, इसको स्वीप करके नीचे आया, नीचे नीचे आया, फिर से ऊपर में खुला। एंड इस यह से छोटा सा स्टॉप लॉस अगर आप डालोगे 40 पिप्स, एंड आपके हिसाब से स्टॉप लॉस सुन लो, मैं 40 पिप्स ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो गया कहाँ, बहुत नीचे गया, बहुत नीचे 270 पे 80 पे। मुझे चाहिए क्या है, 1:2 80 पिप्स बहुत इजीली आपको मिल गया था। ये रहता है नेगेटिव ट्रेड का फॉर्मूला, बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। एंड मैं ज़्यादा तक ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि ट्रेंड की सब ट्रेड करो, उसमें मेरे ख्याल से आपको एक छोटा सा ट्रेंड के एक छोटा सा पुल बैक आपको एंट्री का अपॉर्चुनिटी दे देगा। देखो इसका हाई जो है नहीं तोड़ा, हाई नहीं तोड़ा, हाई नहीं तोड़ा, हाई नहीं तोड़ा, यहाँ पर हाई तोड़ता है एंड क्लोज करता है। देखो हाई तोड़ा, इसका हाई तोड़ा, एंड यहाँ पर क्लोजिंग दिया, दिया है कि नहीं। इसके ऊपर के अगर देखोगे, इसका एक ऑर्डर ब्लॉक देखो, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है कि नहीं। टच किया, टच किया, एंड अगर आप देखोगे मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि इस टाइम मार्केट बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर कर रहा था। 94 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, एंड 1:2 तो बहुत इजी गया है, 1:3 के आसपास। एंड तब भी आपको एक अच्छा खासा लाजवाब ट्रेड मिल रहा था। इस तरह आपको ट्रेड मिल जाएगा, ऐसे कोई बात नहीं कि ट्रेड नहीं मिलेगा। अभी मैं सबको रिमूव कर रहा हूँ, एंड कुछ नया और भी बड़ा चीज़ दिखा रहा हूँ। मान के चलो 2 घंटे की चार्ट 120 मिनट की सबसे चलता है। मेरे यहाँ पर दो चीज़ है, मैं दो इंटरवल का कैंडल यूज कर सकता हूँ। दैट मीन्स एक 120 मिनट, दैट मीन्स 2 आवर्स की कैंडल, एंड एक में 15 मिनट्स कैंडल टू सेटअप, कैंडल इंटरवल 15 मिनट्स। दो चीज़ रख सकता हूँ। ये जो बड़ा वाला फिलिंग सेक्शन देख पा रहे हो, ये है 2 घंटे की चार्ट के हिसाब से। इस टाइम पे हमें 2 घंटे की चार्ट प्रिपेयर हुआ है, कैंडल प्रिपेयर हुआ है,
एंड ये छोटा छोटा ब्लॉग देख रहे हो 15 मिनट्स में, तो आप 2 टाइप्स आप ट्रैक कर सकते हो, रख सकते हो। ये बहुत बहुत इजी है। एंड आप चाहे तो एक ही कैंडल को, सॉरी, एक ही बार एक ही टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो। मैं दिखाने के लिए आप लोग दिखा रहा हूँ कि 4 घंटे की कैंडल की सिनेरियो क्या है। 4 घंटे की कैंडल की सिनेरियो दिखा रहा हूँ, बहुत बहुत इजी हो सकता है आपके लिए। देखो, टारगेट मैं दिखाऊंगा, एक छोटा सा ग्लिम्स दिखा देता हूँ क्या सीन होता है। मैं 2 घंटे के लिए मैं टाइम फ्रेम आपका यूज करूँगा 5 मिनट्स। 5 मिनट्स टू 15 मिनट्स भी आप यूज कर सकते हो 2 घंटे की हिसाब से। आप देखिए कहीं पे भी जब मार्केट ट्रेंड नीचे चलता है, जब मार्केट की ट्रेंड नीचे चलता है, तो आपको क्या लगना चाहिए? शॉर्ट सेल ना। देखो, शॉर्ट सेल बनाता हो एंड लॉजिकली बनाऊंगा। देखो, ये चार्ट बड़ा वाला मोटा वाला चार्ट क्या है? 2 घंटे की चार्ट। आज हम लोग अभी कौन सा टाइम फ्रेम है? 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। ये ट्रेंड क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव लाइन नेगेटिव है, उसके बाद ट्रेंड नेगेटिव है। इसकी कैंडल की हाई के नीचे इसका हाई है, इसके हाई के ऊपर ए हाई है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ है? कैंडल रेंज जो है वो ब्रेक किया है, लिक्विडिटी लिया है। अब देखो यहाँ पर क्लोजिंग होने के बाद यहाँ पर कहीं पे भी आपको एक ऑर्डर ब्लॉक एपीजी कुछ मिला? देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, मिला? कुछ नहीं मिला। ओके, दैट मीन्स ए एक फेलियर सेटअप है। उसके बाद अगर थोड़ा ध्यान रखोगे कि नेक्स्ट कैंडल में भी ये ऊपर तो भाग गया, मगर इसकी ऊपर क्लोजिंग दिया है जो इनवैलिड सीआरटी है। ओके, आपको कितना ज़्यादा एक एक्यूरेट एंड सिंप्लीफाइड एक फार्मूला है, कुछ नहीं है, हम लोगों को लेना ही नहीं है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट सिनेरियो में। चलो चलो, चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं, कहीं पे भी देखो, चलते हैं। कहीं पे भी अगर मिस किया हो तो बोल देना, चलते हैं। इसका भी अगर देखोगे, क्लोजिंग क्लोजिंग इसके नीचे हुआ है डॉट डॉट, मगर कोई एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। चलते हैं। ये डॉट डॉट क्लोजिंग में थोड़ा ध्यान हटाना, क्योंकि आप प्रॉपर अगर कैंडल प्रिपरेशन ना हो हायर टाइम फ्रेम में, तो थोड़ा इग्नोर करना। इग्नोर करना सही सही होगा, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम में एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए। अब देखो, बाई फॉर्मेशन है आ गया। ये बाई फॉर्मेशन कहाँ आया? यहाँ पर। अभी शॉर्ट सेल वाला अगर देखोगे, एक शॉर्ट सेल कॉल एक्टिवेट हो गया था, ये देखो हुआ। एंड इसका अगर देखोगे, एंड इसका अगर ट्रेड देखोगे, एक 1000 पिप्स, 1000 पिप्स। ऐसे होता है ट्रेड, ऐसे होता है ट्रेड। एंड आप ऐसे ही ट्रेड पकड़ पाओगे, मगर ये जो है रिवर्स ट्रेंड डायरेक्शन में चला गया। क्यों? क्योंकि हम लोग ये जो ईएमएज है, इस ईएमए को 100 टाइम फ्रेम, दैट मीन्स 1 मिनट स्कैल्पिंग में यूज़ कर रहे थे। इसको 15 मिनट्स में अगर यूज करूँगा तो मेरा कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा। इसीलिए इस टाइप का ट्रेंड हमको चार्ट देख के ही पता लगाना पड़ेगा कि ट्रेंड क्या है। हम लोग पहले से इस ईएमए के ऊपर ट्रेंड नहीं दे सकते, क्योंकि 4 घंटे की चार्ट में मैं 15 मिनट्स में एनालिसिस कर रहा हूँ। अभी मुझे ढूंढना है एक बाई कॉल जो मेरे ख्याल से
कहीं पे भी यहाँ पर हुआ है, मगर यहाँ पर कोई भी एपीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि मार्केट अब भाग जाए, ऊपर भाग जाए। मे बी 4 घंटे के हिसाब से बहुत ज़्यादा हो रहा है। 4 घंटे नहीं, 2 घंटे के हिसाब से, सॉरी। मैं 60 मिनट्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा ट्रायल देख लेता हूँ। बड़ा प्रॉफिट एक में 1000 पॉइंट्स आ गया तो बाप रे, 1000 पिप्स। इसमें 60 मिनट्स में 5 मिनट्स कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, 60 मिनट का चार्ट एंड 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम में हम लोग जजमेंट करेंगे। इसमें सेल नहीं हो रहा है। बाई में अगर देखोगे लो नहीं लिया, इसमें लिया, चलो एक तो मिला। हम लोग है अभी 60 मिनट्स का बड़ा रेंज कैंडल एंड चार्ट है मेरा 5 मिनट्स में। ट्रेंड पॉजिटिव हाफ है, माने पॉजिटिव साइड है, दैट में हाफ साइड है। एंड कैंडल का जो ब्रेक है वो कर दिया है, ये नीचे से ब्रेक किया, दैट मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड कि ये बाई पोर्शन के लिए एक्टिव है। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको टैप करना ज़रूरी है कि इस कैंडल का जो लो है उसको स्वीप किया, ऑर्डर ब्लॉक जो था उसको टैप किया। यहाँ पर स्टॉप लॉस रखो, थोड़ा सेफ साइड करने के लिए। बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 90 पिप्स हम लोगों का टारगेट रहेगा। 180 पिप्स का आ गया यहाँ पर, बहुत इजीली मेरे ख्याल से हो गया। बाई रेंज में और भी सॉलिड कुछ ट्रेड दिखता है, इसको नहीं टूटा। हाँ, यहाँ पर एक जस्टिफाइड होता है। इसको किसी किसी को बोलेगा कि इसको स्वीप किया। ये लॉजिकल नहीं है, क्योंकि ये जो कैंडल है इस रेंज को अगर थोड़ा ध्यान से इसको इंक्रीज करोगे तो इस रेंज को के अंदर ही ये कैंडल था। तो इस रेंज को तोड़ने के लिए आपको देखना पड़ेगा, इसको इसका लो नहीं तोड़ा, इसलिए उसका बाद का बेबी कैंडल को मुझे उतना तो नहीं दिखाना है। इसका लो एंड इसका क्लोजिंग कंफ्यूजन है, तो इसको इग्नोर करना ही बेहतर होगा मेरे ख्याल से। एंड इसका टारगेट अगर अपर में जाते हो 1:3 एंड बहुत ज़्यादा हाई मिला है तो 1:5.5, तो दैट्स मोर देन एनफ आई थॉट। अभी ट्रेंड नेगेटिव में घुस गया है, मगर कोई ट्रेड अभी मेरे सामने नहीं है। एंड 1 मिनट चार्ट में अगर देखोगे तो आपको सही सिनेरियो में वही एक ही चीज़ आपको दिखाएगा। मैं 1 मिनट टू 15 मिनट्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करता हूँ मेरे इंट्राडे के लिए। एंड 15 मिनट्स में अगर देखोगे तो मुझे काफ़ी सारे ट्रेड मिल भी सकता है। लेट्स ट्राई। नेगेटिव आया है 15 मिनट्स में। 15 मिनट्स में कुछ नहीं आ रहा है, नहीं ब्रेक किया। ओके, ओके। ये एक ट्रेड बनता तो था, शायद स्टॉप लॉस हिट गया। एक स्टॉप लॉस भी दिखाना ज़रूरी था, वही मैं ढूंढ रहा था। इसका देखो सिनारियो, देखो इसका हाई तोड़ा, ऊपर में लिक्विडिटी लिया। एंड इसका जो स्टॉप लॉ जो ट्रेड रेंज होगा वो ये था, जो बहुत इजीली हिट कर गया। तो एक्सेप्टेंस होना चाहिए 30-40 पिप्स के आसपास। मुझे मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। एंड उसके हिट होने के बाद ही एक्चुअली ट्रेड का ट्रेंड भी चेंज हो गया है। देखो ग्रीन लाइन आ गया है,
चेंज हो गया है। मैं 1 मिनट का चार्ट पे हूँ। अभी भी स्वाइप, हाँ ये तो हुआ है। एक सेकेंड, इसको स्वाइप कहेंगे क्या? इसको स्वाइप करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि फास्ट कैंडल की इसका लो तोड़ तो दिया। हम्म, अगर मुझे एंट्री प्लान ही करना है तो मैं कहाँ एंट्री प्लान करूँगा? इस फास्ट कैंडल जो इसका लो दिया हुआ है इसको ही मैं ऑर्डर ब्लॉक मार्क करूँगा मेरे ख्याल से। किंतु जब भी मुझे एंट्री मिल रहा है यहाँ पर, तब ऑलरेडी नेगेटिव पॉइंट घुस चुका है। तो दैट्स वाई मेरे ख्याल से ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा ट्रेड लेने में। थोड़ा तो मुझे भी क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि ट्रेंड कौन सा है। ट्रेड ही ले रहा हूँ एंड ट्रेंड नेगेटिव में चला आया तो मेरे ख्याल से उसका कोई बेनिफिट ही नहीं है। एक ट्रेंड देखो 5 मिनट्स में लिक्विडिटी स्वीप किया एंड कैंडल भी, कैंडल फास्ट कैंडल की नीचे है। देखो स्टॉप लॉस यहाँ पर ही होगा ऑलमोस्ट इसी रेंज पे, मान के चलो 40 पिप्स के आसपास। तो 80 पिप्स 90 पिप्स 1:2 के आसपास तो मिल ही तो जा रहा है। देखो 15 मिनट्स में मुझे जो ट्रेड मिलता वो सॉलिड ट्रेड मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा आप ट्रेड ले सकते हो। बीटीसी में भी आपको सेम सिनेरियो दिखाएगा, मगर बीटीसी में मेरे ख्याल से 5 मिनट्स के एंड 3 मिनट्स की यूटिलाइजेशन करो तो बेहतर होगा। उसमें ज़्यादा ट्रेड मिलेगा एंड अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा। 1 मिनट में भी आप ट्रेड ले सकते हो, मैं नहीं बोलूँगा कि ट्रेड मत लो। आप ट्रेड ले सकते हो, मगर 1 मिनट में आपको बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग में रखना पड़ेगा क्योंकि ये नेगेटिव ट्रेंड है। देखो ये नेगेटिव, ये 2 कैंडल की नीचे 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 स्वाइप किया, ऊपर चला गया, इसको स्वाइप नहीं किया कि फिर से नीचे आ गया। नेगेटिव जब हो रहा है मुझे ऊपर से स्वाइप करने का प्लेस देखना है। अभी देखो ये नेगेटिव ट्रेंड चल रहा था, अभी इसको स्वाइप किया यहाँ पर, जहाँ पर स्वाइप किया वही पॉजिटिव ट्रेंड आ गया, फिर से नेगेटिव ट्रेंड आ गया। तो ये बहुत सारे कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा, इसीलिए छोटा टाइम फ्रेम में बीटीसी में यूज मत करो क्योंकि बहुत बुरा डेली रहता है। ये नेगेटिव ट्रेंडिंग आ गया, मुझे वो ऊपर से स्वाइप देखना है। देखो स्वाइप मिल गया, मिल तो जाएगा तुमको। हो गया स्वाइप, ऊपर ले लिया एंड इसके हिसाब से मुझे ट्रेड भी करना है, इसके हिसाब से मुझे ट्रेड भी करना है। देखो एग्जैक्ट इस पॉइंट पे इसको स्वाइप किया, इसके ऊपर एक ही ऑर्डर ब्लॉक था टॉप में एंड उसके हिसाब से अगर देखोगे तो 50 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस रखो। टारगेट कितना रखोगे? इसके लो पे अगर रखोगे 336 पॉइंट का, दैट मीन्स 1:6.55 रेशियो। एंड नीचे अगर देखते हो तो 1:15 का रेशियो, इसमें CRT मिलता है। चलो और भी ट्रेड करते हैं। देखो ट्रेंड नेगेटिव है, मैंने सेल ट्रेड लिया एंड उसके बाद ए एक था। देखो ए1 स्वाइप किया है, मगर फर्स्ट कैंडल पे स्वाइप नहीं हुआ है, स्वाइप थर्ड कैंडल पे स्वाइप हुआ है, दैट्स गुड। ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी का है, यहाँ पर कोई भी नहीं। देखो ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग, ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी जो है यहाँ पर है इस कैंडल पे। ओके, यू कैन सी
कि शॉर्ट रेट यहाँ से सेव कर लिए 40-50 पॉइंट, एंड इसको लो बना के अगर देखोगे 1:2.7, 203 पॉइंट्स का प्रॉफिट आया है। एंड अभी तक के लिए कोई भी कैंडल किसी हाई को स्वीप नहीं किया। ये था, देखो अभी भी नेगेटिव चल रहा है। मुझे नेगेटिव 2 ट्रेड में से एक 300 मिनिमम 1:1 मन की 2 मन के चलते हैं 100 पॉइंट, एंड 1:1 मान के चलते हैं अगर, तो 150 पॉइंट 250 पॉइंट का 2 ट्रेड मिला। जो ओपन ट्रेड में मुझे 1:15 मिलता, एंड इसका ओपन रेंज में अभी तक के लिए 1:4 के आसपास मिलता, मगर हम 1:2 में ही सही है। आपको BTC बहुत इजीली को मिल जाता है। अभी अभी थोड़ा पीछे चलते हैं एंड देखते हैं पॉजिटिव में कुछ है कि नहीं। ये न्यूज बेस कुछ प्लेस था जहाँ पर देखो, यहाँ पर न्यूज बेस के बाद इसको स्वाइप किया, मगर ये जो पॉइंट था, ये जो पॉइंट आप देख पा रहे हो, इस पॉइंट को इसके बाद टैप नहीं किया। बहुत बहुत बार बहुत देखो यहाँ पर टैप किया था, ये तो यहाँ पर टैप किया था। जब एक्चुअली टैप कर रहा था तब नेगेटिव ट्रेंडिंग स्टार्ट हो गया था, तब भी एक्चुअली बाउंस दिया है एक अंत के, एक यहाँ से 200 पॉइंट का बाउंस दिया है, मगर इसको ट्रेड ही नहीं करना है क्योंकि ये जो टैप कर रहा था तो ट्रेंड नेगेटिव चेंज हो गया है, तो हमको इसको देखना ही नहीं है। देखने से जेलस हो गई, जेलस होने से तुम्हारा ट्रेड मिस्टेक हो जाएगा। दैट्स नॉट ए गुड साइन। देखो अभी ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर भी इस हाई से ए हाई ए स्वाइप हुआ है ये ग्रीन कैंडल ये स्वाइप कर लिया। मेरा ट्रेंड क्या है मैं दिखा दूँ, लास्ट ट्रेंड पॉजिटिव था, स्वाइप हुआ है। उनके बाद अगर स्वाइप हो जाए तो उसके बाद जो कैंडल का जो ऑर्डर ब्लॉक है वो ए है मिला। अभी स्टॉप लॉस एंड टारगेट देखो, टैप किया कितना, देखो 22 पॉइंट, इतना छोटा स्टॉप लॉस तो नहीं दूंगा, थोड़ा बड़ा 50 पॉइंट का, एंड 100 पॉइंट का टारगेट ऊपर गया है 1:5, 250 पॉइंट मुझे चाहिए ओनली 100 पॉइंट के आसपास। दैट मीन मेरा 1:2 कंप्लीट। 1 मिनट स्कैल्पिंग के लिए बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। गोल्ड और भी गिर रहा है, गिरने दो। ये था सिनेरियो। CRT का बहुत बड़ा वीडियो हो गया है, मगर प्रैक्टिकली मैं दिखा रहा था कि कैसे मैं इस इंडिकेटर को भी डेवलप किया हो कस्टमाइज्ड। आप 2 टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो, कोई भी 2 टाइम फ्रेम, जो भी टाइम फ्रेम है वो इसी रेंज के अंदर होगा। 5 मिनट, 15 मिनट, 60 मिनट, 240 डे, वीकली एंड मंथली। ये था मेरा कस्टमाइज इंडिकेटर जिसमें से CRTC या मैनुअली चेक कर सकते हो, एंड उसके साथ एक ट्रेंडिंग क्रॉसओवर मैंने मूविंग एवरेज लगा हुआ है जिसमें आपको इजीली इसका ट्रेंड भी पता चलेगा। ये था आज का वीडियो का सिनेरियो। अच्छा लगा तो लाइक मार देना, एंड थोड़ा बहुत शेयर भी कर देना। चैनल में नए हो तो ग्रोथ देने के लिए एंड थोड़ा इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब मस्ट करना, लाइक करो, शेयर करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। दैट्स ऑल फॉर द डे। बाय बाय।